हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मून इन टॉरस के ऊपर। तो सबसे पहले आप सबको मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में ही मून क्या है। मून हमारा माइंड है, मन है, मदर है, पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। मून प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, फूड को रिप्रेज़ेंट करता है, वाटर को रिप्रेज़ेंट करता है। एंड अब हम बात करते हैं टॉरस साइन के ऊपर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरस साइन का सिंबल क्या है? बुल। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी। जब भी हम मून को टॉरस साइन में डालते हैं यानी कि हमारा पर्सनैलिटी जो होगा, जिस इंसान का ये मून टॉरस में होगा, जरूरी नहीं है अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, उसका लाइक बॉडी गठीला होगा। नॉट बहुत बड़ा होगा लेकिन हाँ, वो गठीला शरीर होता है। उसके साथ साथ मून टॉरस में जो मन होता है, मन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। मन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि बार-बार लाइफ में गिरने के बाद भी ये बाउंस बैक करते हैं। और हाँ, ये भी है कि मून टॉरस में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, लाइफ अप्स डाउन बहुत जाती है। इसके साथ-साथ ये भी है कि मून टॉरस में जो इनकम होता है वो कभी फिक्स्ड नहीं होता है। ऐसे लोग बिज़नेस में ज़्यादा जाते हैं। इन लोगों का लाइक जनवरी मंथ में अगर इन लोगों ने 1 लाख कमाया तो फरवरी में 1.5 लाख कमा सकते हैं। तो ऊपर या नीचे दोनों में आना-जाना कर सकते हैं। तो ये इनका मून इन टॉरस में होता है रिज़ल्ट। सो उसके बाद अगर हम बात करें मून इन टॉरस में थिंकिंग क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, ऐसे लोग बहुत चूज़ी हो जाते हैं। लाइक इनको पर्टिकुलर टेस्ट का फूड ही पसंद है या इनको यही चीज़ इसी जगह पे जाना पसंद है। तो ऐसा उनका थिंकिंग हो जाता है, नहीं मुझे ये चीज़ पसंद है तो इसको ज़्यादा छेड़-छाड़ मत करो। तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है अगर वो चीज़ अच्छा है तो। हाँ, अगर उससे कुछ अच्छा अपग्रेड मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे डाउन में नहीं जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि रीज़न ये है कि मून टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है। ऑब्वियसली मन को अगर बुल का सपोर्ट मिल रहा है, ताकत मिल रहा है तो मन स्ट्रांग होगा। तो इसलिए एक्सॉल्टेड होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखोगे, मून टॉरस साइन में अ, साथ में इंसल्ट को भी शो करता है। क्यों? क्योंकि टॉरस साइन का रूलर कौन है? वीनस। वीनस शो करता है यहाँ पर जिस भी पर्पस से हो लेकिन इंसल्ट होगा। लाइक अगर कोई इंसान है एंड वो कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहा है या अपनी बातों को सामने रख रहा है, तो लोग किसी ना तो किसी रीज़न से उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं या झूठा ही लगाएँगे लेकिन लगाएँगे, क्योंकि ये इंसान अपने बारे में बात कर रहा है, अपने फ़ायदे से रिलेटेड बात कर रहा है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण इनके ऊपर आरोप भी बहुत लगते हैं, इंसल्ट बहुत होता है। इसके साथ-साथ टॉरस साइन में ये भी देखा गया है, टॉरस साइन में आप जितना चीज़ों को कलेक्ट करके रखोगे, उतना लोग आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। लाइक इसका सिंपल सा एक रेमेडी मैं बताऊँ, तो आप जो भी कलेक्ट कर रहे हो लाइक लेट इट गो, या तो उसको बहुत सीक्रेटली रखो या तो ज़्यादा कलेक्ट करो ही मत। कलेक्ट करने का मतलब लाइक आप किसी शॉप में गए एंड आपने कोई परफ्यूम कलेक्ट किया है। आपको आपने 3-4 तरीके का परफ्यूम रखा हुआ है एंड सडनली किसी ने आपको देखा, यार इसके पास बहुत सारा परफ्यूम है, देन वो आपको पॉजिटिव ना देख के वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देना स्टार्ट कर देगा कि इस वो नेगेटिव आपको ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देगा कि इसने तो ये क्या शो ऑफ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शो करने लगेगा। टॉरस साइन में एक और चीज़ देखा गया, ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर बहुत आता है। उसके बाद देखा जाए तो टॉरस साइन जो है, वो आपके पार्टनर के अप्स एंड डाउन्स को भी शो करता है। टॉरस साइन आपकी वाइफ, हस्बैंड एंड बच्चों को भी शो करता है। आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ कैसा रहेगा, वाइफ एंड बच्चों के साथ कैसा रहेगा, नॉट वाइफ के साथ, फैमिली में आपका रिलेशन लोगों के साथ कैसा रहेगा। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो टॉरस साइन आपका प्रॉपर्टी को भी शो करता है कि आप लाइफ में कितना प्रॉपर्टी बना सकते हैं। वाई ये तो 4th हाउस है, क्योंकि ये 4th हाउस से यानी कि ये कर्क राशि का कैंसर साइन का 11th आता है आपका टॉरस साइन, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं,
वो आपको फ्यूचर में जाकर पैसा देगा कि नहीं देगा? वो आपका सपोर्ट देगा कि नहीं देगा? ये कैसे पता चलेगा? तो उसका 11th हाउस क्या है? यानी कि जब हम फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर का कुछ बड़ा पैसे का बात कर रहे हैं, तो हम 11th हाउस की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का अगर हम जब भी बात करते हैं, तो 4th हाउस से 11th हाउस यानी कि टॉरस साइन यानी कि कर्क राशि से 11th हाउस आता है। तो कोई भी हमारा प्रॉपर्टी है, अगर जिसका टॉरस साइन अच्छा है, यानी कि वो अगर इंसान 20 लाख का प्रॉपर्टी लिया तो हो सकता है फ्यूचर में वो 80 लाख या 1 करोड़ में भी बेच सकता है। अगर जिसका वृषभ साइन खराब है, या अगर आप मैं बताऊँ टॉरस में किसी का केतु बैठा हुआ है, तो क्लियरली एंड वीनस 6th हाउस में डेबिलेटेड है, तो क्लियरली शो होता है ये इंसान प्रॉपर्टी में लॉस करेगा। अगर ये इंसान 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदता है, तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद 50 लाख का प्रॉपर्टी वो 40 में निकालेगा। ये कई बार देखा गया है। अगर आपका कर्क राशि से 11th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि टॉरस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो सस्ते दाम में निकल जाएगा। इसके साथ-साथ टॉरस असेंडेंट वालों का एक और प्रॉब्लम होता है, इनकी फाइट्स बहुत जल्दी हो जाती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंज़र्व रहना चाहते हैं। अगर आपने इनके ऊपर जोक किया है, तो आप प्रिपेयर हो जाइए कि वहाँ से भी एक घूम के जोक आने वाला है। ये छोड़ने वाले में से नहीं है। एंड ख़ास करके अगर आपने इनके पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फैमिली के ऊपर या इनके पर्सनल फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर जोक किया है, डेफ़िनेटली 110% ये बैक में आपको कुछ ना तो कुछ आपका ही इंसल्ट करने के लिए वो प्रिपेयर होने हो रहते हैं। तो ये है मून इन टॉरस। मून इन टॉरस में एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक तरीके का लक भी होता है। टॉरस साइन आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, वो सही होंगे कि नहीं होंगे, ये आपका टॉरस साइन से पता चलता है। और उसका कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये 6th हाउस यानी कि आपका वर्गो साइन का 9th हाउस है। वर्गो साइन होता है आपका इलनेस, अ, पेन, आपके एनिमीज़, आपके हिडन्स हिडन एनिमीज़, आपके ऑब्स्टेकल्स। तो वहाँ से जो 9th हाउस आता है वो होता है टॉरस साइन। अगर आपका टॉरस साइन में कोई अच्छा प्लैनेट है एंड वो आपके 6th हाउस को ट्राइन में आ रहा है, वर्गो को ट्राइन में आ रहा है, यानी कि आपको प्रॉब्लम तो आएगा, हेल्थ इश्यूज़ हर है, बॉडी है तो हेल्थ इश्यूज़ आएगा। बट आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिफीट कर पाओगे या अपने हेल्थ इश्यूज़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये टॉरस साइन भी देता है। टॉरस साइन इज़ ऑल्सो लाइक एक संजीवनी की भी तरह वर्क करता है। हेल्थ इश्यूज़ में टॉरस साइन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो संजीवनी है उसके पास। अगर वो 2nd हाउस से रिलेटेड या टॉरस साइन से रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो रिकवर कर सकता है। तो ये भी मून इन टॉरस से पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मून इन टॉरस में बताया जा सकता है, टॉरस साइन के ऊपर बताया जा सकता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।